अगर हम लोगों को ऐसा लगता है कि अमेरिका, चाइना या साउथ कोरिया जैसे विकसित देश ही कोरोना वायरस की वैक्सीन बना सकते हैं या फिर उसकी टेस्टिंग किट बना के लोगों को सप्लाई कर सकते हैं और हमारे रिसर्चर हाथ पे हाथ धरे बैठ के सिर्फ उसका इंतजार कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। मैं आप लोगों को आज एक ऐसी खबर बताता हूं जिससे आपका सीना फक्र से चौड़ा हो जाएगा। जी हां गाइस, हमारे देश में हमारी मेडिकल संस्थाओं ने और हमारे रिसर्चर्स ने कोरोना वायरस की टेस्टिंग की किट बहुत ही सस्ते दामों पर बना भी ली है और मेडिकल अप्रूवल के बाद वो आप लोगों को अवेलेबल भी हो जाएगी। और इसके अलावा कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने में भी हमारी रिसर्च काफी आगे जा चुकी है और हो सकता है इन फ्यूचर हम लोग उसकी वैक्सीन को विकसित भी कर लें। हमें सिर्फ घर बैठ के हमारे रिसर्चर्स, हमारे डॉक्टर्स का साथ देना है। सो स्टे एट होम, लेट्स फाइट अगेंस्ट कोरोना। जब 1965 में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जंग शुरू कर दी तो तब के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने सेना के हाथ खोलते हुए कहा कि तुम ईंट का जवाब पत्थर से दो। लेकिन इस बात से नाराज होकर अमेरिका ने भारत को धमकी देना शुरू कर दिया और कहा कि अगर भारत ने जंग बंद नहीं की तो अमेरिका से आने वाला गेहूं भारत को नहीं दिया जाएगा, वो बंद कर दिया जाएगा। इस बात से लाल बहादुर शास्त्री जी ने सबसे पहले अपने रसोइये को कहा कि तुम अब से सिर्फ एक ही वक्त का खाना बनाओगे और उसके बाद देशवासियों से अपील की कि वो अब एक ही वक्त का खाना खाएं, क्योंकि हम लोग एक वक्त का खाना खा लेंगे लेकिन यूएस की धमकियों के आगे झुकेंगे नहीं। हरित क्रांति उसके बाद उन्होंने देश में शुरू की। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले इस भारत के सपूत लाल बहादुर शास्त्री जी को मेरा सलाम। मुंबई में रहने वाले एक 13 साल के लड़के का अगले दिन मैथ्स का एग्जाम था। जब बुक ढूंढने गया तो पता लगा कि गलती से उसकी बुक मुंबई में रहने वाले अंकल के घर पे रह गई है। तो उसने पापा को कॉल किया और कहा कि क्या आप किसी लड़के को भिजवा कर बुक मंगवा देंगे। तो पापा ने कहा यह पॉसिबल नहीं है, सब बिजी हैं। तो फिर उसने कहा कि क्यों ना अंकल को कह दें आप कि वो कुरियर करवा दें। तो पापा हंसने लगे कि पहली बात तो सेम डे कोई कुरियर देगा नहीं और अगर देगा भी तो बहुत ज्यादा चार्ज करेगा जितने में तो तुम बुक खरीद लोगे। तो इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसके दिमाग में आया। उसने सोचा कि क्यों ना एक स्टार्टअप शुरू किया जाए जो कि सेम डे पिकअप करे और सेम डे डिलीवरी करे और वो भी कम चार्जेस में। 8 महीने की मेहनत के बाद उसने एक कंपनी शुरू की और देखते ही देखते वो कंपनी करोड़ों की कंपनी बन गई। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट पेपर्स एंड पार्सल्स एंड उस 13 साल के लड़के का नाम है तिलक मेहता। गाइस, यहां सीखने लायक बात यह है कि आइडियाज कभी भी उम्र के मोहताज नहीं होते।